सर पहले आप बताइए, यहाँ पे मॉक ड्रिल के लिए पूरी तैयारियां हो रही है। आज आंध्रा यूनिवर्सिटी में ये क्या तैयारियां हो रही है? जैसा कि हमको पता है कि पूरे देश में आज मॉक ड्रिल्स हो रहा है। सारे देश में डिस्ट्रिक्ट्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है थ्रेट के हिसाब से। उसी हिसाब से विशाखापट्टनम कैटेगरी 2 में आता है, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट है और नेवल एसेट्स हैं। इसी तैयारी के दौरान हम अपने एनसीसी कैडेट्स को एज ए वॉलंटियर तैयार करना चाहते हैं, ताकि वो आगे जाके अवेयरनेस पैदा करें सिविलियंस के लिए कि किसी थ्रेट की सिचुएशन में उन्होंने कैसे रिएक्ट करना है, और सायरन जो बचता है फॉर एयर रेड उसमें क्या क्या एक्शन करने हैं, वो सारी चीज़ें हम इनको बताएंगे। इसके अलावा ये एनसीसी कैडेट्स जो हैं रिजर्विस्ट हैं, तो युद्ध के दौरान ये वॉलंटियर्स के तौर पे काम करेंगे, और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन हो, फर्स्ट एड हो, किसी को हेल्प करनी हो, और फायर फाइटिंग जो आग लगने का खतरा होता है उसमें भी इनको हम तैयार करेंगे। ये सब तैयारी के लिए हमारे साथ एनडीआरएफ की एक टीम आई हुई है, और ये एनडीआरएफ की टीम इनको प्रिपेयर करेगी एज ए लेक्चर डेमो एज वेल एज प्रैक्टिस। और सर अगर हम आज के बारे में बात करेंगे, मॉक ड्रिल के दौरान जो भी प्रैक्टिस आज देने वाले हैं और ये मॉक ड्रिल के तैयारियां हो रही है, एक आम जनता के लिए आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए कि किस किस तरह से हम लोग इस तैयारी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। आम जनता जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने राइटिंग में जितने भी सायरन के लोकेशंस हैं वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं। ये सायरन जब भी बजता है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि ये सायरन किस चीज़ के लिए बज रहा है। अगर वो एयर रेड है तो सबसे पहले जो हमें अपने घर के अंदर जाना है, सारे खिड़की दरवाजे बंद करने हैं, सारे पर्दे लगाने हैं, कोई भी लाइट का सोर्स जो है उसको बंद करना है ताकि वो टारगेट ना बन जाए। और जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनका कैमोफ्लेज कंसीलमेंट वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उनका काम है, बट इसमें आम जनता को भी हेल्प देने की ज़रूरत है। प्लस जितने भी लाइट के सोर्सेज हैं जो घर के बाहर हैं, जो उनको स्विच ऑफ करना या उनको कंट्रोल करने के लिए हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। हर जगह हमें सरकारी वॉलंटियर्स नहीं मिलेंगे, इन्हीं कम्युनिटी लीडर्स को ही बाहर आके ये सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हमें इनको बताना बहुत ज़रूरी है। आज हमने देखा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर भी एक तरफ से एक सक्सेस मिशन हुआ है, आगे जाके भी हम एक तरफ से जंग के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इस समय में सिविलियंस को उनके जो कोऑपरेशन है उसके लिए आप क्या बताना चाहते हैं? जंग के लिए हम तो सदैव तत्पर हैं और तैयार हैं, चाहे कोई भी थ्रेट हो। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है लेट नाइट, वो इसका एक एग्जाम्पल और एविडेंस है कि हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन है और वी आर नॉट अ पुश ओवर। सिविलियंस को जिस हिसाब से हम हमारे को या हमारी आर्म फोर्सेस को या हमारे देश को जो रिक्वायरमेंट सिविलियन से है वो मॉरल सपोर्ट की है, और कोई भी ऐसी चीज़ हम बचें बोलने से करने से जिससे देश का या आर्म फोर्सेस का या आम जनता का मोरल डाउन हो। ये जिम्मेवारी हमारी है और यही हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हम पूरा मॉरल सपोर्ट देश के साथ, देश की गवर्नमेंट के साथ और देश के आर्म फोर्सेस के साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस कैडेट्स भी है, एनसीसी के कैडेट्स जो अभी कुछ ही देर में जो इनके प्रैक्टिस है वो सब करने के लिए तैयारियां कर चुके हैं। आज 4 बजे शाम को कई सारे जगहों पे पूरे भारत में ये जो मॉक ड्रिल है वो तैयारियां हो चुकी है। कई जगहों पे जो एयर स्ट्राइक के लिए जो एयर सायरन्स होंगे वो बजाएंगे, और जो भी जिस तरह से भी तैयारियां है वो सब के लिए आज एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या फिर एनसीसी, पूरे जो आर्म्ड फोर्सेस और कैडेट्स है वो सब इसके लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद के साथ विशाखापट्टनम में अपूर्वा जयचंद्रन, आज तक।